भगवान की जय। एक लक्ष्मी माता की कहानी सुनेंगे। एक बूढ़ा ब्राह्मण अपने नगर में भिक्षा करता, उसी से उसकी गुजर बसर हो रही। उसका एक नियम था कि हर रोज एक लोटा जल पीपल में डालता, और जब वो पीपल में जल डालता उसे एक आवाज़ आती, पिताजी मैं भी आपके साथ चलूँगी। ये आवाज़ सुनकर पंडित जी ने किसी से बताई नहीं, लेकिन चिंता में आ गए और पंडितनी ने पूछा कि तुम बीमार नहीं हो, ठीक खाना भोजन सब कर रहे हो, लेकिन आप इतने कमज़ोर क्यों हो गए। उसने कमज़ोरी का कारण बताया कि जब मैं पीपल में जल देता हूँ तो पीपल से एक आवाज़ आती है, पिताजी मैं भी आपके साथ चलूँगी। एक लड़की की आवाज़ आती है। पंडितनी बोली तो घबराने की कोई बात नहीं, 6 बेटी मार पहले, आज उससे भी बोल देना कि बेटी चल तेरी माँ ने तुझे बुलाया है। और जैसे आवाज़ आई तो पंडित जी ने बोल दिया कि बेटी चल तेरी माँ ने बुलाया। वो पीपल में से लड़की पंडित जी के साथ पंडित जी के घर आ गई। पंडितनी ने उसे पुचकारा, गले से लगाया और कहा कि बेटी मेरे 6 बेटी पहली थी, अब 7वीं तू आ गई, अब मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं। ये घर आज से तेरा। पंडित जी तो अपनी भिक्षा के लिए चले गए और पंडित जी को आज भिक्षा में डबल आटा मिला। जितना रोज मिलता उससे आज डबल मिला। पंडितनी की एक नियम था कि जैसे पंडित जी अपना थैला रखते थे, वो छन्नी लेकर उस आटे को रोज छानते थे। और उसने कहा माँ मैं छानूंगी। वो लड़की उस आटे को छानने लगी। आटा परात पे परात भरता चला गया। आटा थैले का मानो 10 गुना बढ़ गया। अब शाम का खाने का टाइम हुआ। पंडितनी खाना बनाने चली तो पंडितनी से वो बेटी बोली कि माँ खाना मैं बनाऊंगी। उसने कहा नहीं बेटी तेरी उंगली जल जाएगी, खाना मैं बनाऊंगी। बोली नहीं माँ मुझे खाना बनाना आता है, मैं खाना बनाऊंगी। उसने खाना बनाया और सबके थाल लगाकर सबको बुलाया कि आओ सब भोजन पाओ। सब भोजन पाने के लिए बैठ गए तो पंडितानी सोचने लगी हमारे घर में तो नमक भी नहीं था और ये इतना थाल भर भर के खाना इसने कैसे बना दिया। हलवा पूरी खीर यानी कि थाल में रखने की कहीं कोई जगह नहीं, भर भर के सब आइटम उसने बनाए और खा के अब सोने का नंबर आ गया। पंडित जी के पास एक टूटी झोपड़ी थी, उसमें एक टूटी चारपाई थी, उस पर पंडित जी सोते थे, बाकी नीचे बिस्तर लगा के सोते। जब सो जाते सोने का टाइम होता तब एक कहानी कहते। हमने भी कही या आपने भी कही, सभी कहानी कहते थे सोते समय। उस लड़की ने कहा माँ कोई कहानी सुना दो। उस पंडितानी ने कहा ठीक है मैं कहानी सुनाती हूँ माता लक्ष्मी की। और माता लक्ष्मी कोई कहानी सुनाने लगी और कहानी सुनते सुनते वो सब सो गए। जब वो सब सो गए लड़की चुपचाप उठी और उस टूटी झोपड़ी के चारों तरफ घूम के फिर के उसे एक महल में बदल दिया। और 4 बज गए। 4 बजे वो लड़की चुपचाप महल से बाहर गई तो उसने देखा कि उस पंडित का पड़ोसी भी एक पेड़ के नीचे करहा रहा था, सर्दी से कपकपी लग रही थी। और उस लड़की ने देखा कि कोई बूढ़ा ब्राह्मण क्यों ठंड से काँप रहा है। उसने कहा बाबा तुम अंदर जाओ, यहाँ ठंड में क्या कर रहे हो। उसने कि बेटा ये पेड़ ही मेरा घर अंदर बाहर है, मेरा और कहीं घर नहीं है, ये पेड़ ही मेरा घर है और मेरे पास कोई कपड़ा है ही नहीं ओढ़ने को, तो ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। पर तू कौन है, कहाँ से आई है, किसकी है। उसने कहा मैं धनीराम पंडित की 7वीं बेटी हूँ। उसका नाम धनीराम था पंडित का। बोले धनीराम के 7 बेटी नहीं है, धनीराम के तो 6 बेटी है, उनको तो मैं जानता हूँ। बोले नहीं नहीं आज से ही 7 बेटी थी उनके और आज से ही 6 रह जाएंगी, अभी मैं आई थी। और उसने कहा तेरा क्या नाम है। उसने कहा मेरा नाम है लक्ष्मी। तू क्यों आई, कहाँ से आई। बोली मैं जहाँ से आई वहीं जा रही हूँ, मैं पंडित जी की गरीबी दूर करने आई थी, उसकी दरिद्रता ख़त्म करने आई थी और
मैं अब अपने घर जा रही हूँ। उसने कही क्यों, तुझे गरीबी दूर करनी आती है तो मेरी भी कर दे। बोले ठीक है, मैं आपकी भी कर देती हूँ। लक्ष्मी ने उस वृक्ष पे अपनी नज़र घुमाई और वृक्ष को महल में बदल दिया और वहाँ से चुपचाप चली गई। नगर के लोग जब सुबह जगे और उन्होंने एक बड़े महल का निर्माण देखा पंडित जी का, तो सब चकित रह गए कि रात रात में ये क्या हो गया, क्या चमत्कार हो गया। अब उस बूढ़े बाबा का भी वो जो वृक्ष था वो वृक्ष तो है नहीं, वहाँ महल है। और महल को देखकर बूढ़े बाबा से कहने लगे, बाबा ये रात रात में क्या हो गया। बोले बेटा लक्ष्मी आई थी और मेरा भी और धनीराम पंडित जी का भी घर बनाकर चली गई। दोनों उस बूढ़े बाबा का क्यों बनाया, पंडित जी पे कोई आरोप लग जाता कि पंडित जी ने कहीं कोई गमन तो नहीं कर लिया जो रातों रात में इतना बड़ा महल का निर्माण हो गया। पड़ोसी को भी माता लक्ष्मी अपनी कृपा बरसा के चली गई। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जैसी उन पे बरसाई ऐसी सब पे बरसाई। जय जय श्री राधे।